डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोर्स ऑफ फंड और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड का अरेंजमेंट करती हैं या उनके पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो फंड को अरेंज करती हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के हिसाब से जो फंड है ना, वो या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म फंड हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा फंड जो कि 12 मंथ के आफ्टर रिपेबल पीरियड का होता है, ऐसा लोन या लायबिलिटी जो कि 12 मंथ के बाद पेबल होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। जबकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, 1 अकाउंटिंग ईयर के या 12 मंथ के यदि पेमेंट करना रहता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 1 साल से यदि ऊपर का पेमेंट है, 1 साल के बाद यदि कोई लोन पे लायबिलिटी पे पेमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म, जबकि 1 साल से भी कम पीरियड का समय है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर्स, पर रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक। यदि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन ले रही है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि क्या बोलते हैं IDBI, IFSCI है ना, ये सब चीज़ों से लोन ले रही हैं। डिबेंचर यदि कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, कंपनी शेयर इशू कर रही है, ये जो फंड रेस कर रही कंपनी ना, इनका पेमेंट कंपनी को मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के बाद ही पेबल करना होता है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यदि कोई कंपनी शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती हैं, डिवेंचर इशू करके फंड रेज करती हैं, या बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या करती हैं, फंड रेज करती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। ओके, अब देखते हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में जैसे कि ट्रेड क्रेडिट हो गया। ट्रेड क्रेडिट होता क्या है, जैसे कोई कंपनी है, वो क्या करती है, जब भी अपने पार्टी से ट्रांजेक्शन करती है, सप्लायर से, तो उसकी यदि अच्छी गुडविल बन जाती है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, तो वहाँ पे उसको क्या मिलते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की क्या मिलती है, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब उधारी का समय सीमा, कितने दिनों की उधारी में उनको माल मिल जाता है, ये सप्लाई मिल जाती है। ओके, फैक्टोरिंग होता क्या है, डेटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो है कि फैक्टर। वो क्या करता है, डेटर मैनेजमेंट करता है, मतलब जो पैसे जाम है ना, उनको क्या करते हैं, कवर कराने का काम कौन करता है, फैक्टर करता है। उसके लिए उसको फैक्टोरिंग चार्जेस देते हैं। ओके, बैंक्स, ठीक है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है, ठीक है, इस तरीके। और कॉमर्शियल पेपर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू फंड रेज किया जा सकता है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से जो फंड है वो 2 तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। पहला ऑनर्स के हिसाब में देखें, ऑनर्स फंड में इक्विटी शेयर्स होते हैं और रिटेन अर्निंग। कंपनी की इक्विटी शेयर और जो रिटेन अर्निंग होती हैं वो ऑनर फंड का हिस्सा होते हैं। जबकि बोरोड फंड में डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, लोन लिया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और क्या बोलते हैं, लोन फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, लीज, फाइनेंसिंग और कॉमर्शियल पेपर से भी कंपनी क्या कर सकती है, फंड का अरेंजमेंट कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जो सोर्स ऑफ जनरेशन के हिसाब से कंपनियां किस तरीके से फंड रेज कर सकती हैं, इसमें है 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरनल होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज में कंपनी यदि इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल जनरेट कर रही है तो वो इसका इंटरनल सोर्स है, और रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट का हिस्सा जो होता है वो सब रिटेन अर्निंग कहलाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज के हिसाब से हम देखें तो कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, या प्रेफरेंस शेयर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, इसके थ्रू यदि फंड रेज कर रही हैं तो ये सब उसके क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, ओके। एक कॉन्सेप्ट आता है मीडियम टर्म का कि लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंसिंग, ये मीडियम टर्म है। कंपनी के केस में मीडियम टर्म का मतलब होता है 12 महीने से ज़्यादा, लेकिन 36 महीने से 36 मंथ से कम पीरियड का यदि लोन लिया गया है, लेकिन 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड है और 36 के अंदर है, तो वहाँ पे जो टर्म होता है वो मीडियम टर्म कहलाता है। अब फाइनेंस करने का जो मेथड है, मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस रेज करने का मेथड्स क्या है। पहला है इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी अपने शेयर्स इशू करके फंड रेज कर सकती है। बात आती है सर किस टाइप की कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकती है अपने शेयर को इशू करके, तो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करके वहाँ से फंड रेज कर सकती है।
ठीक है, जिसके बदले में कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी कैपिटल में शेयर्स देने होते हैं, किसको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, शेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर जबकि दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप ऑफ कंपनी में जो लोग, देखो दो प्रकार का शेयर होता है, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। जो इन्वेस्टर इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं वो कंपनी के ऑनर्स ट्रीट किए जाते हैं, जबकि दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर कहलाते हैं, कंपनी के ऑनरशिप में उनको हिस्सा मिलता है, इसलिए उन्हें राइट रहता है वोट देने का और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, मतलब जैसे कि कोई है ना, कोई रेजोल्यूशन पास कराने हैं, ठीक है, डिविडेंड को लेकर यदि कोई दिक्कत आ रही है या वोटिंग हो रही है, उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ओके, एडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल के, तो इक्विटी शेयर का एडवांटेज ये है कि परमानेंट कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ लॉन्ग टर्म। इक्विटी शेयर जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसका पेमेंट क्या होता है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, नो चार्ज ऑन एसेट्स, जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो बदले में किसी प्रकार की कोई एसेट्स या संपत्ति गिरवी नहीं करनी होती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, फॉर रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अ कंपनी डज नॉट नीड टू मॉर्टगेज इट्स एसेट्स। फिर है हायर रिटर्न्स, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, हाई रिटर्न ऑफ प्रॉफिट होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को है ना सबसे ज़्यादा लॉस भी उसको बियर करना पड़ सकता है और हाईएस्ट प्रॉफिट भी वो अर्न करता है। ठीक है, कंट्रोल, दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, उनके पास कंट्रोल होता है कि वो वोटिंग कर सकें या मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकें। नो बर्डन ऑन कंपनी में किसी प्रकार का कोई फिक्स बर्डन नहीं रहता है, जैसे कि इंटरेस्ट देने का या डिविडेंड देने का, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को प्रॉफिट होगा यदि सभी एक्सपेंडिचर चार्ज करने के बाद यदि बच रहा तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो कंपलसरी नहीं होता है क्या, डिविडेंड देना। ओके, इसके लिमिटेशन या मेरिट्स क्या है, इसके लिमिटेशन या मेरिट्स में देखते हैं। रिस्क होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर बियर हायर रिस्क बिकॉज पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। रिस्क में रहते हैं ये क्योंकि इनको डिविडेंड देने का कोई कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। हायर कॉस्ट, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जगह पे ज़्यादा कॉस्ट लगती हैं। ठीक है, डिले इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज टाइम कंज्यूमिंग, इक्विटी शेयर इशू करने में कंपनी को बहुत समय लगते हैं। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके, फिर है इशू डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट कंडीशन। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स are the primary risk bearer, therefore the demand of equity share is more in the boom time। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना उसमें उनको क्या एक प्रकार का रिस्क रहता है, जब है ना मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं होती है तब उनकी डिमांड बनती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर्ड सेफर इन्वेस्टमेंट। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, नाम से प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस का सीधा मतलब है प्रायोरिटी से, है ना, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की तुलना में इन्हें प्रायोरिटी दिया गया है हर चीज़ में। ठीक है, दे रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, इनको फिक्स रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड। इक्विटी शेयर में डिविडेंड कंपलसरी नहीं है, इनमें डिविडेंड फिक्स रेट से देना कंपलसरी होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर लाइक क्रेडिटर, इनको क्रेडिटर माना जाता है, ऑनरशिप इनको नहीं दिया गया है, क्रेडिटर माना गया है। दे हैव नो वोटिंग राइट, इसलिए उन्हें राइट देने का वोट देने का कोई राइट नहीं दिया गया, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं दिया गया है। प्रेफरेंस शेयर के टाइप है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ओके। प्रेफरेंस शेयर का मेरिट्स है इन्वेस्टमेंट सेफ, क्योंकि इसमें फिक्स रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एसेट्स इन्वेस्टमेंट इज सेफ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट सेफ, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल, है ना, उनका राइट सेफ इसलिए होता है क्योंकि कंपनी की यदि प्रॉफिट होगी तो सबसे पहले इनको प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा फिक्स रेट से, और यदि कंपनी यदि पैसे रिटर्न कर रही है तो सबसे रिडीम कर रही है तो सबसे पहले इनको मिलेगा। कंपनी के लिए भी बेनिफिट ये है कि इसमें किसी प्रकार का कंपनी को एसेट्स गिरवी नहीं रखना पड़ता है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस शेयर इशू करते समय। और हाँ, एक चीज़ ये है कि कंट्रोल नहीं होता किनका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग में और मैनेजमेंट में। ठीक है, क्योंकि उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है और पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया है। फिर फिक्स डिविडेंड, दे गेट फिक्स डिविडेंड सो दे आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इसमें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, जिनको फिक्स इनकम कमाना है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इनके डिमेरिट्स क्या है? कॉस्टली रिसोर्सेज ऑफ फंड। जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, इसको यदि कंपनी इशू करती है तो उसमें जो डिविडेंड होता है ना, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना पड़ता है, ठीक है। डिविडेंड इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मतलब डिवेंचर से भी ज़्यादा रेट से इसको क्या करना पड़ता है कंपनी को, है ना, डिवेंचर की इंटरेस्ट से ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर के केस में, इसलिए कंपनी के लिए लॉस होता है। फॉर अ कंपनी इट इज़ द कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड देन डिवेंचर। नो टैक्स सेविंग, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इनकम टैक्स, देयरफॉर देयर इज नो टैक्स सेविंग, इसमें टैक्स सेविंग नहीं होता, मतलब इसमें टैक्स लगता है, प्रॉफिट से कम नहीं हो रहा लॉस के रूप में, ठीक है, मतलब कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। नॉट सुटेबल फॉर रिस्क टेकर्स, जो रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होता है ये, ठीक है। एज डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, सो इन्वेस्टर में नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव टू दिस, मतलब डिविडेंड तो इस केस में भी वही है, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा है, ठीक है। ये डिफरेंस दे रखा है, इसका डिफरेंस देख लीजिए, है ना। इक्विटी शेयर में डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के बाद दिया जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है, पहले मिलता है। वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, जबकि उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होता। रिस्क इक्विटी शेयर में रिस्क बियरिंग सिक्योरिटी है, जबकि इसमें प्रेफरेंस शेयर में लेस रिस्क रहता है, कम रहता है। रेट ऑफ रिटर्न फ्लक्चुएट होते रहता है इक्विटी शेयर में, कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी ज़्यादा मिला कभी कम मिला, जबकि प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट से मिलता है डिविडेंड। और कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, प्रेफरेंस शेयर का नहीं होता।